ससुराल की पुरानी रसोई पार्ट 2। घर में काम करने वाली नौकरानी कुछ देर के बाद काम करके चली गई, लेकिन सारे बर्तन साफ करके उसने आंगन में ही रख दिए थे, क्योंकि रसोई में ना तो पानी था और ना ही कोई नल। आखिर हमेशा करती भी तो क्या, एक एक करके आंगन से बर्तन उठा उठा कर रसोई तक लाने में उसका पूरा दिन निकल गया। थोड़ी देर के बाद, अरे अमीषा बहू, क्या कर रही हो बेटा? कब से रसोई में लगी पड़ी हो? क्या करूं मम्मी जी, ये आपकी रसोई तो पुराने ज़माने की रसोई से भी ज़्यादा बदतर है। मम्मी जी छोड़िए ना, अब इसे मॉडर्न रसोई में हम कन्वर्ट कर लेते हैं ना। अरे बहू, समझती क्यों नहीं? तुम्हें जो भी मॉडर्न करना है करो, लेकिन रसोई में बिल्कुल भी नहीं। अच्छा सुनो, मैं और तुम्हारे पापा जी पार्टी के लिए जा रहे हैं। तुम भी अनंत के साथ कहीं घूम फिर कर आओ। इतना कहकर अमीषा की सास वहाँ से चली जाती है। पूरा दिन रसोई में काम करते करते अमीषा की हालत ख़राब हो गई थी। जैसे ही वो अपने कमरे में पहुंची, उसने अनंत को देखा। अनंत, अगर आपने हमारी घर की रसोई ठीक नहीं करवाई ना, तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। अरे ऐसा मत कहो अमीषा, मैं तो तुम्हें पार्टी और डिनर के लिए बाहर लेकर जाने वाला हूँ और तुम मूड खराब करने वाली बात कर रही हो। अनंत, पार्टी तो ठीक है, लेकिन रोज रोज उस रसोई के अंदर काम करना मेरे लिए आसान नहीं है। आजकल के ज़माने में चूल्हे पर रोटी कौन बनाता है? क्या करूँ यार, मम्मी पापा को चूल्हे पर बनी रोटियाँ ही पसंद है। अगर ऐसी बात है तो आपके मम्मी पापा आज पार्टी करने क्यों गए? वहाँ जाकर वो बाहर का खाना नहीं खाएंगे क्या? नहीं, वो बाहर का खाना नहीं खाने वाले। तुम्हें ही उनके लिए खाना बनाना है। एक काम करो, जल्दी से मम्मी पापा का खाना बना दो, फिर हम पार्टी करने चलते हैं। मुझे लगता है घर के सब लोग पागल हो चुके हैं। अरे चूल्हे पर खाना बनाने के बाद पार्टी में जाने की ताकत किसके अंदर बचेगी? एक काम करो, तुम सब पार्टी में जाओ और मैं यहाँ बैठकर इस चूल्हे पर खाना बनाती हूँ। अमीषा अनंत से नाराज हो जाती है। अनंत अपने दोस्तों के साथ घूमने बाहर चला जाता है। थोड़ी देर के बाद कमल जब घर आता है तो अपनी भाभी को दुखी देखकर परेशान हो जाता है। क्या हुआ भाभी, इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? मैं अब इस घर में एक दिन भी नहीं रह सकती। ये रसोई इस घर में ठीक वैसी है जैसे मखमल में टाट का पैबंद। सब कुछ इतना अच्छा और रसोई इतने पुराने ज़माने की। अनंत तो मेरी कोई बात नहीं सुनते। देवर जी, आप ही कुछ करिए ना। भाभी, आपसे ज़्यादा तो मैं चाहता हूँ कि ये रसोई ठीक हो जाए। रहने दीजिए, आपको कौन सा रसोई में जाकर खाना बनाना है जो आपको इस बात से प्रॉब्लम होगी? कैसी बातें करती है भाभी? चूल्हा जलाने के लिए तो रोज़ मुझे ही बुलाया जाता है, और वैसे भी आज नहीं तो कल मेरी भी शादी होगी। मेरी बीवी रसोई में खाना बिल्कुल नहीं बनाने वाली। अभी तो आपकी शादी भी नहीं हुई और उससे पहले ही आपको अपनी बीवी की चिंता होने लगी। और आनंद को देखिए, कितनी बार कह चुकी हूँ लेकिन मेरी एक नहीं सुनते। क्या है ना भाभी, मेरी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है और उससे इस रसोई के बारे में सब कुछ पता है, और इसी वजह से वो मुझसे शादी भी नहीं कर रही। जब तक ये रसोई ठीक नहीं होगी, मेरी शादी तो होने से रही। फिर तो अच्छा है, इसी बहाने ही सही, कम से कम आप तो इस रसोई को ठीक करवा देंगे। अमीषा ने बहुत कोशिश की, लेकिन उसके ससुराल वाले उसकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं थे। वो अमीषा को हर तरह की मॉडर्न लाइफ जीने के लिए कहते थे, लेकिन रसोई का नाम आते ही वो उसकी कोई बात नहीं सुनते थे। इतने पुराने ज़माने की रसोई में काम कर कर के अमीषा काफ़ी चिड़चिड़ी हो चुकी थी और अब उसका पूरा दिन रसोई में ही गुजर जाता था, जिसकी वजह से कुछ ही महीनों में अमीषा की हालत बहुत ख़राब सी दिखने लगी थी। एक दिन अमीषा की सास की एक सहेली उनके घर आती है। अरे अभी कुछ महीने पहले जब शादी पर देखा था, तेरी बहू अमीषा कितनी सुंदर लगती थी। अब क्या हो गया? अरे मुझे क्या पता, सब कुछ तो है इस घर में, तुम देख तो रही हो। मैंने तो अपनी बहू को जींस टॉप पहनने तक की आज़ादी दी हुई है, और आनंद के साथ पार्टी करने जाने के लिए तो मैं इसे कभी नहीं रोकती। कोई बात तो ज़रूर है। अरे शादी के बाद तो लड़कियों का चेहरा ग्लो करने लगता है, पर तुम्हारी बहू कैसी बुची बुची सी लगती है। देख, ऐसी तो कोई बात है नहीं, मेरा आनंद तो इसे कितना खुश रखता है। अरे अमीषा बेटा, ज़रा मेरे लिए अदरक वाली चाय तो बना कर लाओ। जी आंटी जी, मैं अभी लाती हूँ। अमीषा रसोई में चली जाती है, लेकिन आधा घंटा बीतने के बाद भी वो चाय बनाकर नहीं लाती। अरे क्या हुआ, तुम्हारी बहू कहीं अपने कमरे में जाकर सो तो नहीं गई? आधे घंटे पहले कहा था चाय बनाकर लाने के लिए। अरे नहीं नहीं, मेरी बहू ऐसी नहीं है, अभी लेकर आती होगी, थोड़ा इंतज़ार कर लो।
15 मिनट और बीत जाने के बाद अमीषा रसोई से चाय बनाकर लेकर आती है, लेकिन उसके पूरे मुंह पर कोयले की कालिख लगी हुई थी, बाल फैले हुए थे और उसकी हालत बहुत ख़राब थी। अरे बेटा, ये तुम्हें क्या हुआ? चाय बनाने गई थी या कहीं पर युद्ध लड़ने? चाय बनाने में हालत इतनी ख़राब हो गई? वो आंटी क्या है ना, देवर जी भी घर पर है नहीं और मुझे मिट्टी का चूल्हा जलाना आता नहीं, तो बस चूल्हा जलाते जलाते मेरी हालत ऐसी हो गई और चाय बनाने में देर होगी। अच्छा, अब समझी। इसका मतलब तुम्हारी सास ने अभी तक अपनी पुरानी रसोई को बदला नहीं। अरे मैंने इसे कितनी बार समझाया, ज़माने के साथ सब कुछ बदल चुका है, इसे भी बदल दो। देखो, मैं तुम्हारी सारी बातें मान लेती हूँ, लेकिन यह बात मेरी समझ में नहीं आती। अमीषा की सास की सहेली भी उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो कोई बात नहीं सुनती। धीरे धीरे वक्त बीतता जाता है और कमल की शादी करने का टाइम आ जाता है। देखो कमल बेटा, तुम्हें जो लड़की पसंद है हम उससे मिलने को तैयार हैं। मैं तो कहता हूँ कल ही तुम उसे यहाँ बुला लो, चट मंगनी पट ब्याह कर देते हैं। ठीक है पापा, मैं शालिनी से कहता हूँ, वो कल ही अपने पेरेंट्स के साथ हमारे घर आ जाएगी। यह भी सही रहा, तुमने पहले ही लड़की ढूंढ कर रख ली, हमारी तो मेहनत बच गई। अगले दिन शालिनी और उसके माँ बाप अमीषा के घर आते हैं। हमें तो पहले ही पता था आपका बेटा कमल हमारी शालिनी को पसंद करता है। बस बच्चे एक दूसरे को शादी के लिए हाँ कर दे, हम तो अगले महीने ही शादी कर देंगे। तो शालिनी बेटा, यहाँ तो पूरी की पूरी बात सुलझी हुई है। तुम्हें कमल पसंद है, तुम कमल को पसंद हो। बताओ कब की डेट निकलवानी है तुम्हारी शादी की? देखो, हमारे घर में एक और बहू आ जाएगी तो घर की तो रौनक ही बढ़ जाएगी। आप लोग ठीक कह रहे, मुझे कमल बहुत पसंद है और मैं किसी और से शादी नहीं करना चाहती, लेकिन इस घर में शादी करना मेरे लिए मुश्किल है। शालिनी ऐसा मत कहो, तुम जानती हो मैं तुम्हारे अलावा किसी से शादी नहीं करूँगा, चाहे ज़िंदगी भर कुंवारा ही क्यों ना रह जाऊँ। अरे अरे, ऐसा क्यों कह रही हो बेटा? जब तुम मेरे बेटे को पसंद करती हो फिर शादी करने में कैसा एतराज़? वो क्या है ना आंटी जी, मुझे आपके घर की रसोई के बारे में पता है और आपकी बड़ी बहू अमीषा की हालत के बारे में भी। जब तक आप इस रसोई को मॉडर्न ज़माने के हिसाब से नहीं बनवा देगी, तब तक मैं कमल से शादी नहीं करूँगी। नहीं, यह नहीं हो सकता, रसोई तो ऐसी ही रहेगी। अरे बहन जी, लेकिन आखिर ऐसी भी क्या बात है? देखिए बहन जी, इसमें कमल की माँ की कोई गलती नहीं है। दरअसल मेरी माँ को ये रसोई बहुत पसंद थी और इसी वजह से मैंने इसे कभी बदलना नहीं चाहा। लेकिन भाई साहब, किसी को याद करने का मतलब ये तो नहीं होता कि अपनी ज़िंदगी को तकलीफ़ में डाला जाए। अगर आपकी बहुएं खुश रहेंगी तो आपकी माँ की आत्मा को भी तो शांति मिलेगी। मम्मी पापा, मैंने कभी कहा नहीं, लेकिन मैं भी चाहता हूँ कि रसोई को बदलवा दिया जाए। हाँ मम्मी पापा, अगर ये रसोई ठीक हो जाएगी तो इस घर की बहू भी खुश रहेगी। और आपने सुना होगा, जिस घर की बहू खुश रहती है वहाँ पर सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता है। अच्छा बेटा, तू तो शादी से पहले ही बड़ी बड़ी बातें करने लग गया। ठीक है, अब कमल की शादी होने से पहले हम इस रसोई को आजकल के ज़माने के हिसाब से बनवा लेंगे, एकदम मॉडर्न टाइप।